किसान भाइयों, यदि आपने इस साल धान की फसल लगाई है और आपकी धान की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं या धान की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों, धान की फसल में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, जितने ज़्यादा किल्ले होते हैं और जितने स्वस्थ किल्ले होते हैं, उतनी ही ज़्यादा बालियाँ आती हैं और जितनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी उसी के हिसाब से हमारे धान की पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप धान की फसल में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए या कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और कितने दिन की अवस्था में डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों की फसलें लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में आ चुकी हैं और वह किसान भाई अपनी धान की फसल में बहुत सारे खादों को डाल चुके हैं, परंतु उनकी धान की फसल में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है, तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसे डालने के बाद में आपके धान की जो फसल है, एक पौधे से लगभग 40 से 50 कल्ले निकलेंगे और जितने भी कल्ले निकलेंगे किसान भाइयों वो स्वस्थ रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, काफी किसान भाई बहुत सारी दवाई डाल देते हैं, उनकी फसल के अंदर ग्रोथ हो जाती है, फुटाव हो जाता है, परंतु क्या होता है, जिस समय बालियां निकलती हैं तो कुछ ही पौधों में निकलती हैं, सब पौधों में नहीं निकलती हैं। जैसे किसान भाइयों, आपके एक पौधे से 40 से 50 कल्ले निकले और 50 कल्लों के अंदर केवल 8 से 10 बालियां ही निकलती हैं, ज्यादा बालियां नहीं निकलती हैं। बाकी जो पौधे हैं वो ऐसे रहते हैं, उनके अंदर बालियां नहीं आती हैं। तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों, आप जो उसमें ग्रोथ के लिए दवा डालते हैं या फुटाव के लिए दवा डालते हैं, तो आपकी फसल में फुटाव तो बराबर हो जाता है, परंतु जो कल्ले निकलते हैं वो काफी कमजोर रह जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। परंतु आज की वीडियो में मैं आपको जो खाद बताऊंगा, जो आपके कल्ले निकलेंगे वो भी बराबर चलेंगे और मजबूत चलेंगे किसान भाइयों, यानी आपकी जो फसल है वो एकदम मजबूत होकर चलेगी। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम सभी प्रकार की फसलों के बारे में समय समय से वीडियो अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें। घंटी को दबाने से किसान भाइयों आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब आप घंटी को दबा देते हैं तो जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाता है और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। तो किसान भैया, आप सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें। अब किसान भैया, हम बात कर लेते हैं धान की फसल में ब्यात को बढ़ाने के लिए या कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए धान की फसल में इन खादों का प्रयोग कितने दिन की अवस्था में करना चाहिए और कब से कब तक हम कर सकते हैं। तो किसान भैया, आपको जो अपने धान की फसल में इस खाद का प्रयोग करना है, जब आप अपने धान की फसल की रोपाई कर दें और रोपाई करने के बाद जब आपके धान की फसल 15 से 35 दिन के बीच हो, उस समय आप कभी भी कर सकते हैं। और यदि आपकी धान की फसल कमजोर है, उसमें फुटाव नहीं हुआ है, कल्ले नहीं निकाले हैं और आपको वीडियो देर से मिला है, तो आप 40 दिन तक भी कर सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि जो खाद मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, यदि आप इसे 40 दिन पर भी डालते हैं तो 40 दिन पर भी आपकी धान की फसल में ये बराबर काम करेगा, अर्थात पूरा काम करेगा और आपकी धान की फसल से कल्लों को निकालेगा, ब्यात को निकालेगा, फुटाव को निकालेगा किसान भाइयों, और आपकी धान की फसल है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो किसान भाई, इसके लिए आपको जो खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आनी है, तो सबसे पहले जो खाद लेनी है किसान भैया आपको लेकर आनी है नाइट्रोजन यानी यूरिया। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भैया आपको दूसरी खाद जो ऐड करनी है, ये आपको करनी है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भैया 2 प्रकार का आते हैं, एक लिक्विड में आता है और एक आता है सूखा वाला। तो जो सूखा वाला होता है किसान भैया आप इसे ले लें, बेहतर रहेंगे। ये पाउडर फॉर्म में आता है राख की तरह, और इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और तीसरी खाद किसान भाई इसमें आपको ऐड करनी है सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG वाला लेना है, जो फंगिसाइड वाला आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है किसान भाइयों। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों फर्टेरा। फर्टेरा के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो क्लोरेंटानिलिप्रोल 4% GR में आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है किसान भाइयों। ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है एक जगह, और मिलाने के बाद में अपने धान की फसल में अच्छे से फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई हल्की करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप ज्यादा पानी भरेंगे तो जो हमने खाद डाले हैं, फर्टिलाइजर डाले हैं, वो बहकर जमीन के अंदर चले जाएंगे और आपकी फसल को बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे आपको दवाई का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, अच्छा नहीं मिलेगा किसान भाइयों, बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, इस खाद को डालने के बाद या बखेरने के बाद हल्की से हल्की सिंचाई करें, ज्यादा भारी सिंचाई न करें, ज्यादा पानी न लगाएं किसान भाइयों। और पहली सिंचाई करने के बाद, यानी जो आपने दवाई बखेर दी, पहली सिंचाई कर दी है, आप दूसरी जो सिंचाई करेंगे किसान भाइयों,
तो वो आपको लगभग 3 से 4 दिन के बाद करनी है। यानी आपको बीच में 3 से 4 दिन का गैप देना है, और 3 से 4 दिन के गैप देने के बाद में जब आपकी धान की फसल का पानी पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आपको धान की फसल में सिंचाई की व्यवस्था करनी है, खादों को डालना है। अब किसान भाई जो हमने खादें अपनी धान की फसल के अंदर डाली है, ये हमारी फसल में क्या क्या काम करेंगे। तो जो आपने यूरिया डाला किसान भाइयों, जो आपके धान से कल्ले निकलेंगे उन्हें तेजी से बढ़ागा, और धान की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ागा, जिससे फसल हरी भरी रहेगी, काली रहेगी, और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। दूसरा किसान भाई जो आपने इसके अंदर सल्फर का प्रयोग किया है, सल्फर किसान भाई हमारे धान की फसल में किसी प्रकार की फंगस नहीं लगन देगा, किसी प्रकार की फफूंदी को नहीं लगन देगा, और धान की फसल में जो पानी की मात्रा उसे भी मेंटेन करेगा, और पानी की मात्रा को मेंटेन करने के बाद में जो कल्ले निकलेंगे उनको मजबूत करेगा, उन्हें तंदुरुस्त करेगा और मोटे करेगा किसान भाइयों, और धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में भी सहायता करेगा किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई जो हमने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डाला है, ह्यूमिक एसिड को डालने के बाद किसान भाई हमारे धान की फसल है उसके जड़ों का विकास होगा, कल्ले अधिक से अधिक निकलते हैं, यानी कल्ले ज्यादा निकलेंगे, और जो कल्ले निकलेंगे जो हमने यूरिया सल्फर डाले वो उन्हें तेजी से बढ़ाएंगे किसान भाइयों। तो ये तीनों खाद इस प्रकार से काम करेंगे। और चौथा किसान भाई जो हमने उसके अंदर फर्टिलाइजर लिया है, फर्टिलाइजर किसान भाई हमारे धान की फसल में जो तना छेदक आती है, पत्ती लपेट आ जाती है, या उसके अंदर सूंडी आ जाती है, जैसे पौधा सूख जाता है, आप निकालते हैं पौधा खींचते हैं सूख जाता है, तो इसको कंट्रोल करेगा, यानी कीटों को कंट्रोल करेगा, जिससे हमारी फसल एकदम स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और जबरदस्त रहेगी किसान भाइयों। और जब हमारी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी, तो फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे, और हमारी फसल की ग्रोथ है वो भी मस्त होकर चलेगी किसान भाइयों। और आपकी जो धान की फसल है आपको आगे जाकर बहुत ही शानदार उत्पादन देगी, बहुत ही शानदार पैदावार देगी किसान भाइयों। तो किसान भाई आप इस प्रकार से अपने धान की फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में, 30 दिन की अवस्था में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें डाल सकते हैं, और अपने धान की फसल में कल्लों को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और अपनी धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।